तब गांव थे। तो गांव मैं काश जैसी कुरीति का खंडन करूंगा और कभी उसमें शामिल नहीं होऊंगा। मैं ऐसी बुराइयों को समाज से दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगा तथा काजवाड़ी प्रथा का हमेशा ही विरोध करूंगा। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दोस्तों, कई सालों से जब पहले शहरीकरण नहीं था तब गांव थे। तो गांव में पंचायतें होती थी, जैसे कि अलग अलग समुदाय की पंचायतें होती थी। जैसे अब अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, हरियाणा में और कई जगह, ज़्यादातर तो हरियाणा में ही देखने को आता है और राजस्थान हरियाणा साइड में खाप पंचायतें होती है। खाप पंचायतें जैसे मान लो किसी का सरनेम है, जैसे मेरा मानो मेरा पुनिया, तो उस स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जितने भी पुनिया गोत्र के लोग होंगे तो हर गांव में होते हैं। तो वो सारे को पुनिया, टोटल पुनिया लोग इकट्ठे होके, सारे गांव के लोग मिलकर उसमें से एक प्रधान चुना जाता था और वो पुनिया खाप कहलाती थी। जैसे सांगवान खाप और मलिक खाप, ऐसे अगर आप टिकरी बोर्ड से थोड़ा सा आगे जाओगे, जो किसान बैठे हैं वहाँ पे खाप के टेंट लगे पाएंगे, जिसको खाप पंचायत कहते हैं। इसको खाप पंचायत कहते हैं क्योंकि आपने सुना भी होगा कि राकेश टिकैत कहता कि खाप पंचायत तो होने लगा, तो खाप पंचायत ही होती है। तो पहले समय में कई सालों की बात है, जब गांव होते थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे खाप पंचायतें ऐसे मिलके एक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति 60 से 70, 80, 90 साल के जब कोई एक्सपायर हो जाता था, मर जाता था, और मरने के बाद कहते कि स्वर्ग में चला जाता था। कि देखो बाबा साहब के अकॉर्डिंग तो स्वर्ग में तो सब कुछ है, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब कुछ फल यहीं पे मिलता बुद्ध के अनुसार। तो कहते जैसे स्वर्ग चला जाता था तो उसके परिवार के लोग उसका एक कार्य कराते थे। जैसे कि कोई गांव है, गांव से लगते जैसे 10 गांव का एक संगठन हो गया, उसका एक प्रधान होता। तो जैसे 10 गांव का काज होता, या मान ले 50 गांव का काज होता, 5 जैसे कि दिशोरी काज जिसको बोलते हैं, ऐसे कई गांव के जो काज होते थे। ऐसे मतलब पहले परंपरा चलती आई थी। तो परंपरा जो चलती आ रही थी, मतलब हमेशा चलती है, आज भी चलती आ रही है। तो अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग खाप पंचायतें होती है और वे जो भी बड़े बुजुर्ग मरते तो दिसौरी काज करते, जिसमें दिसौरी अलग होता है और काज अलग होता है। जैसे मतलब 10 गांव का मिलकर करते हैं, या 360, जैसे दिल्ली के अंदर 360 गांव माने जाते हैं, तो 360 गांव का भी काज होता जिसमें पूरे दिल्ली के 360 गांव को बुलाया जाता। जैसे अभी हम हरियाणा साइड में भी पटौती में भी काज हुआ था, उसमें भी 360 गांव का टोटल मिला के काज, दिल्ली और हरियाणा के मिला के। ऐसे मतलब परंपरा चलती आ रही है काज की। उसमें एक तो अपने बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान देते हैं कि भाई हमारे घर में बड़ा बुजुर्ग चला गया हमें छोड़ के। तो दुख तो होता ही है जब कोई व्यक्ति घर छोड़ के जाता है, दुनिया छोड़ के जाता है घर से। तो उसके सम्मान में, उसके मान सम्मान में जैसे 13वीं करते हैं, फिर छठी करते हैं। तो छठी 13वीं के बाद एक काज होता है, बड़ा काज होता है, उसमें लड्डू वगैरह बना के लोगों को खिलाया जाता है, लड्डू पूरी सब्जी। ऐसे परंपरा कई सालों से चलती आ रही थी। गांव में आप लोग को देखने को भी मिलेगा, लेकिन शहरों में ये चीज़ें नहीं मिलती, गांव में मिलती है। फिर गांव की खुद की पंचायत होती है, मेल मिलाप होता है, प्यार मोहब्बत होता है, इस तरह से चलता है। तो अब दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर कबीरपंथी जुला मंच है, कबीरपंथी जुला
मतलब दिल्ली प्रदेश में कबीरपंथी जुला समाज इकट्ठा हुआ है और उनका जिसका हेड ऑफिस बरवाला गांव के अंदर बताया गया, जिसके अध्यक्ष और संस्थापक है रामकृष्ण पुनिया जी। तो उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम में प्रत्येक गांव के व्यक्ति से बताया गया कि भाई हमें ना ये काज वगैरह की परंपरा को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। ये इसके पीछे जो लॉजिक मैंने देखा, बताया गया लॉजिक। देखो, एक तो लॉजिक ये है कि बढ़ती महंगाई है, महंगाई बढ़ने लग रही है, रोजगार लोगों का ख़त्म हो चुका, पैसा लोगों के पास है नहीं। पहले क्या था कि उनकी ज़मीन पड़ी रहती थी, अच्छा खान पान था, खेतों में गेहूँ को खान पान अच्छा था तो लोग कर देते थे। लेकिन अभी ज़मीन सिकुड़ती जा रही है और लोगों के पास जगह नहीं है और पैसा भी नहीं है, जिसकी वजह से रामकृष्ण पुनिया ने जो दिल्ली प्रदेश कबीरपंथी जुला समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसमें दिल्ली का सेक्रेटरी भी है और अध्यक्ष भी है, तो उन्होंने जो मुहिम छेड़ी, यही मुहिम छेड़ी कि हमें जो है काज की जो चिट्ठी आती है, जैसे एक गांव में दूसरे गांव से काज की चिट्ठी आती है, तो वो हमें काज की चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं करनी है, उसको त्यागना होगा, उसको बहिष्कार करना होगा। मतलब काज जो होते हैं उसको त्यागने की परंपरा कबीरपंथी जुला समाज ने शुरुआत की है और भी कई समुदाय के लोगों ने भी स्टार्टिंग किया, शुरुआत की चीज़ों की, इस परंपरा को त्यागने, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कभी चलाई थी तो चलती आ रही थी, अब इसको त्यागने की कोशिश की जा रही है, त्यागा भी जा रहा है। तो कबीरपंथी जुला समाज ने भी इसकी मुहिम छेड़ी है। ये मेरे बराबर में आप जो तस्वीर भी देख रहे हैं, तस्वीरें भी चल रही है, जो शपथ ले रहे हैं। तो कबीरपंथी जुला समाज के जो संस्थापक, अध्यक्ष, सेक्रेटरी वगैरह जितने भी लोग थे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले भी जंतर मंतर पर जाकर शपथ ली थी कि अब जो है हम काज की चिट्ठी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है, बहुत बड़ा खान पान होता है, काफ़ी गांव के लोगों को बुलाया जाता है, यहाँ तक कि हज़ारों की संख्या में भी खर्चा चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर सकता खर्चा, जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वो बेचारा कैसे करेगा? तो उसको ध्यान में रखते हुए परंपरा चलाई गई है और काज की चिट्ठी का बहिष्कार किया गया। तो आप लोग भी इस मुहिम में जुड़े, क्योंकि कुछ परंपरा ऐसी है जिसको हमें त्यागना चाहिए, क्योंकि आज के जो हालात को देखते हुए रोज़गार लोगों के पास नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो व्यक्ति इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकता। इसलिए हमें इस परंपरा को त्यागना चाहिए और नए सिरे से कोई ऐसा करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को सहारा मिले, सपोर्ट मिले और आगे चलता रहे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मैटर अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लोगों को शेयर भी कीजिए, चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए। और आप क्या चाहते हो कि भी समाज के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, आप कमेंट में सजेशन हमें कर दीजिए, ताकि हम उस चीज़ को भी आगे बढ़ाएं और संगठनों से बात करके उसको कोशिश करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया और तिरंगा भीम चैनल से, और आप भी शपथ लीजिए। जैसे शपथ की साइड में फ़ोटो चल रही है, सभी लोग गांव में शपथ लेके फ़ोटो भेज रहे हैं, तो आप भी शपथ लेके मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, कबीरपंथी जुला समाज आगे बढ़ा सके और उसके जो पदाधिकारी वो भी आगे बढ़ा सके और उनका विश्वास हो कि हाँ लोग जुड़ रहे हैं और अच्छा काम करें, तो आप भी ये काम कर सकते हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।